सीरियल अनुपमा में माया का ड्रामा बरकरार है। माया जब अनुपमा को कहती है कि तू मर क्यों नहीं जाती, उसके बाद अनुपमा की माँ उसे कसकर थप्पड़ मारती है। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद भी अनुज माया पे हाथ नहीं उठाता है। यहाँ तक कि माया अनुपमा को उसके ही घर से निकलने को कहती है। माया अनुपमा से कहती है कि तू इस घर से निकल। माया की इतनी बदतमीजी के बावजूद भी अनुज माया को सह रहा है। माया को लगता है कि अनुपमा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत है और अगर अनुपमा उसकी जिंदगी से निकल जाएगी तो उसकी जिंदगी की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। माया कार की चाबी लेती है और कार में बैठ जाती है और अनुपमा सड़क पर अकेली चल रही होती है और माया सोचती है कि वो गाड़ी से अनुपमा को कुचल देगी और उसको अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये सब माया अपने सपने में सोच रही होती है। इसके बाद माया तिलमिलाती हुई अपने कमरे में आती है और अपने कमरे की सारी चीजों को फेंकना शुरू कर देती है और अनुपमा को किसी भी तरीके से अपनी जिंदगी से चले जाने की दुआ करती है। वहीं शाह परिवार को भी पता चल जाता है कि आखिरकार कपाड़िया हाउस में अनुपमा के फेयरवेल के वक्त क्या हुआ है और शाह परिवार के सभी लोग काफी परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि इस माया को कपाड़िया हाउस में क्यों रख रखा है और माया को कोसते हुए बा कहती है कि ऐसा कुछ हो जाए कि माया का साया हमेशा के लिए ही कपाड़िया हाउस से निकल जाए। इतना सारा ड्रामा होने के बावजूद भी अनुपमा सोचती है कि वो माया से बात करेगी। माया से बात करने अनुपमा उसके कमरे में जाती है। वहीं अनुपमा ने बाहर सभी लोगों को कह दिया होता है कि कोई भी उसके पीछे माया के कमरे तक नहीं आएगा। वो अकेली माया से बात करना चाहती है। कपाड़िया हाउस के ड्राइंग रूम में अनुज, बरखा, अंकुश, अनुपमा की माँ और भाई बैठे हुए हैं और अनुपमा के बाहर आने का वेट कर रहे हैं। वहीं अनुज थोड़ा परेशान दिखता है कि कहीं माया अनुपमा के साथ कुछ कर ना दे, इसलिए वो अनुपमा के पास माया के कमरे में जाने की कोशिश करता है। तभी अनुपमा का भाई उसे रोक देता है कि तुम्हें अनुपमा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही उसकी चिंता करने की जरूरत है। अनुपमा अपना ध्यान खुद रख सकती है। वहीं अनुपमा की माँ भी कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ही चिंता थी तो उसका फेयरवेल करने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि माया इस घर में ना होती, ताकि ये सारा ड्रामा होता ही नहीं। अब अगर अनुपमा ने कहा है कि वो माया से बात करना चाहती है तो वो संभाल लेगी। उसे अपना ध्यान रखना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए तुम्हें अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अनुपमा माया के कमरे में जाती है और देखती है कि माया ने पूरा कमरा उथल पुथल कर रखा है। अनुपमा कमरे में एंटर करती है और माया उसको एक टक देखती रहती है। अनुपमा सबसे पहले कमरे में बिखरी हुई सभी चीजों को वापस से व्यवस्थित करती है और उसके बाद में माया के पास आती है और माया का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन माया उसे अपना हाथ नहीं देती है। उसके बाद अनुपमा माया की हथेली में कुछ देती है और माया जब हथेली खोल के देखती है तो उस हथेली में उसने गणपति की मूर्ति माया को दी होती है। माया जैसे ही अपने हाथ में गणपति की मूर्ति देखती है तो वो गणपति जी को नमन करती है और उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है। अनुपमा माया को समझाती है और कहती है कि जब भी तुम्हें ऐसे लगे कि तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है तो तुम गणपति जी को याद कर देना, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें पता है ना कि हर पूजा से पहले गणपति जी को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि गणपति जी अपने भक्तों की सबसे पहले कामना पूरी करते हैं। इसके बाद अनुपमा माया को समझाती है कि तुम सोचो तुम क्या कर रही हो, तुम्हें मुझसे परेशानी है, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद क्या? तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिद से, अपने पागलपन से किसी को भी पालोगी। तुम्हें लगता है ना तुम्हारे से कोई प्यार नहीं करता, लेकिन असल में तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया बल्कि जिद की है। किसी औरत से उसकी पति को मांगना, किसी शादीशुदा से प्यार करने की जिद करना, ये प्यार नहीं होता। अपने बारे में सोचना बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ अपने बारे में सोचना ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
इसीलिए तुम इतनी परेशान रहती हो, तुम्हें इतना गुस्सा रहता है। तुम छोटी अनु की माँ हो और तुम उसके लिए यहाँ आई हो। क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे इन बर्तावों के कारण छोटी अनु पर क्या असर पड़ता है? छोटी अनु तुमसे कितना डरने लगी है। वो कभी तुम्हें कुछ कह नहीं पाती, कुछ कहने से पहले 1000 बार सोचती है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं मेरी किसी बात से मम्मी को गुस्सा ना आ जाए। इसलिए तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम क्या कर रही हो और इसका नतीजा क्या होगा। तुम्हारे पास सब कुछ है और जो भी है तुम अपने इस बर्ताव की वजह से उस सब को खो दोगी। अनुपमा की बातों का असर माया पे हो रहा है और माया अनुपमा को सुन रही है। इसके बाद आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि माया अनुपमा के पांव छूकर उससे माफी मांगेगी और वहीं अनुपमा को बचाने के चक्कर में माया अपनी जान खो बैठेगी। अनुपमा रोड क्रॉस कर रही होती है और एक ट्रक आता है। उस ट्रक को माया देखती है और अनुपमा को हटाकर खुद उस ट्रक के नीचे आ जाएगी।